वो बताती है कि वाटर फेस्टिवल में उसे एक लाल गोली दी गई थी, लेकिन वो गोली जमीन पर गिर गई, इसलिए उसने खाई नहीं। फिर भी पुलिस को शक है। तभी वो होटल से सीसीटीवी फुटेज लेता है, लेकिन तभी दो सरकारी एजेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि केस अब मिलिट्री के अधीन है। वो सबूत भी मांगते हैं। शाओ शुआई मना करता है, पर उसे उसके सीनियर का कॉल आता है, जिसमें उसे आदेश दिया जाता है कि सबूत सौंप दो। वो भारी मन से मान जाता है। पुलिस स्टेशन में आ हुआंग ईसा आता है और उसे एक कार्ड देकर कहता है, तुम जैसे होशियार अफसर हमें चाहिए, हमारे साथ मिलकर केस सुलझाओ। शाओ शुआई सोच में पड़ जाता है। रात को शाओ शुआई अपनी साथी महिला अफसर शाओ मेई से सब कुछ बताता है। वो कहती है, ऐसी चीजें पुलिस डिपार्टमेंट में आम है, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगले दिन शाओ मेई को एक चाकूबाजी का केस मिलता है। वो मौके पर पहुंचती है, बात करके स्थिति को काबू में लाना चाहती है, लेकिन जब अपराधी ध्यान हटाता है, एक महिला टेरन उसके हाथ को काटकर भाग जाती है। शाओ मेई तुरंत कूदकर उस आदमी को गिरा देती है, लेकिन टेरन गायब हो जाती है। अब टेरन वापस आती है। वो उस अपराधी पर झपट पड़ती है और उसका गला चबाने लगती है। वो अब नॉर्मल नहीं रही, कुछ बदल गया है। उसमें अजीब ताकत आ जाती है और पुलिस को धकेलकर भाग निकलती है। शाओ मेई और उसका साथी पीछा करते हैं। जब शाओ मेई ऊंचाई पर पहुंचती है, तभी टेरन पीछे से आता है, पर उसके साथी की गोली से वो रुक जाता है। उसे हथकड़ी में बांध लिया जाता है। तभी दोबारा स्पेशल एजेंट्स आकर कहते हैं, अब ये हमारा केस है। वो टेरन और मृत अपराधी को ले जाते हैं। पुलिस को बताया जाता है कि ये दोनों संक्रमित इन्फेक्टेड हैं, लेकिन वो संक्रमण क्या है कोई नहीं बताता। अब शाओ मेई को एक खरोंच दिखती है। वो डरती है कि कहीं वो भी संक्रमित तो नहीं। उसे भी जांच के लिए साथ ले जाया जाता है। दूसरी ओर शाओ शुआई को जांच रिपोर्ट मिलती है। लाल गोली सिर्फ एक उत्तेजक ड्रग थी, लेकिन उसमें कोई अजीब तत्व था जो किसी भी दवा सूची में नहीं आता। उधर शाओ मेई से खून और त्वचा का सैंपल लिया जाता है और उसे आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। जब वो वहां होती है, तभी पड़ोस के कमरे से एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं। दीवारों पर खून के निशान हैं। शाओ मेई समझ जाती है, उसे अब एक इंसान नहीं, एक प्रयोग मानकर कैद किया गया है। अगले दिन शाओ शुआई एजेंट आ हुआंग से मिलता है। वो लाल गोली टेबल पर रख देता है। आ हुआंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन कहता है, अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो तो हम सब कुछ बता देंगे। वो धमकी देता है, जितनी देर करोगे उतने लोग संक्रमित होंगे। शाओ शुआई मजबूरी में हाँ कर देता है। आ हुआंग बताता है कि फेस्टिवल के दिन एक लाश जिंदा हो गई थी। वो झोंगी बन गई और लोगों को काटने लगी। फर्जी शूटआउट बना दिया ताकि लोगों को शक न हो, लेकिन तब तक वायरस फैल चुका था। अब शाओ मेई की रिपोर्ट आती है। वो संक्रमित नहीं है, उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब वह निकलती है, वो उसी लड़की टेरन को देखती है जिसे उसने पकड़ा था। शाओ मेई एक चाबी लेकर उसे बचाने चली जाती है और खुद को भी उस आइसोलेशन रूम में बंद कर लेती है। उसे लगता है टेरन मासूम है और फौज उस पर परीक्षण कर रही है, लेकिन तभी टेरन की आंखें लाल हो जाती हैं। वो बेकाबू हो जाती है और हमला करने लगती है। दूसरी ओर एजेंट आ हुआंग के ऑफिस में अलार्म बज उठता है। वो समझ जाता है कि अब कोई बड़ी अनहोनी हो गई है।